करें और हमें दिखाएं कि मार्किंग किस तरह से होती है। और दूसरा सवाल ये था कि जी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन जो है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर में जब आती है और रिपोर्ट राइटिंग जब आती है तो उसको लिखने का मेथड क्या होता है और ये किस तरह से चेक होती हैं। तो इसमें मैं आपको एक तो ये मार्किंग दिखा दूंगा, ठीक है, कि टीचर्स किस तरह से चेक करते हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। सेकंड ये है कि इसमें मैं आपको जो एप्लीकेशन का पैटर्न है और जो रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न है, ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन के लेटर की। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आती है तो उसको लिखने का मेथड ये है कि फर्स्ट रो के अंदर देखें किस साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर अपने, ठीक है, जिस साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल आप लिखेंगे सबसे ऊपर पहले, ये आपको पहली लाइन नज़र आ रही है। देन सिटी ABC, ठीक है, और देखें इसके बाद कॉमा आएगा, इसके बाद डॉट आएगा। देन डेट आपने लिखनी है, ठीक है, जो भी डेट है 9 अप्रैल 2026, ये डेट लिखने का एक मेथड है। अगर आप पहले लिख रहे हैं, डे पहले लिख रहे हैं, डेट पहले लिख रहे हैं 9, ठीक है, और मंथ बाद में लिख रहे हैं तो आपने उसके साथ इस तरह TH, या अगर 3 लिख रहे हैं तो थर्ड RD, फर्स्ट लिख रहे हैं तो ST साथ लाजमी लिखना है। अगर आप महीना पहले लिख रहे हैं, मंथ पहले लिख रहे हैं और डे बाद में लिख रहे हैं तो फिर आपने ये करना है कि आपने पहले मतलब मंथ लिखना है, जो भी आप मंथ लिख रहे हैं, ठीक है, अप्रैल आपने सपोज दैट लिखा। उसके बाद अगर आप लिखते हैं डेट तो उसमें आप ये TH या RT नहीं डालते, ठीक है, अप्रैल 9 कॉमा और फिर आगे 2026। तो ये दो मेथड होते हैं डेट लिखने के। अगर आप दिन पहले लिखेंगे तो TH लिखना मस्ट है, और अगर आप महीना पहले लिखेंगे तो फिर ये हम नहीं लिखते होते। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC आपने सेम इसी तरह से लिखना है, डेट आपने लिख देनी है। टू द, यहाँ पे आपका डेफिनेटली जिसको आप लिख रहे हैं, अब ये क्योंकि एक जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर अकाउंटेंट के लिए तो ये प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, वरना आप यहाँ पे टू द एडिटर लिख सकते हैं, टू द प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, जिसको भी आपने लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा स्कूल, अब ABC देखें, ABC आप सिटी का नाम रख चुके हैं तो आप अब ABC सिटी का नाम नहीं रख सकते, आप इसकी जगह कुछ भी रख दें, GEF LMN, ठीक है, XYZ कुछ भी रख दें आप। तो उसके अलावा सिटी DEF, अब सिटी आप एक लिख चुके हैं ABC, दूसरा आपने चेंज करना है, तो यानी इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो आप ABC XYZ लिख रहे हैं ये चीज़ें भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट जब आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट उसके सामने इस तरह से देख लें कॉलन, ठीक है, फिर सामने आपने टाइटल लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, और इसमें आप ये देखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट थी, तो ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब इन दो चीज़ों से मुराद ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पर मेन उसका जो है वो सब्जेक्ट है कि उसने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने इनके जो फर्स्ट वर्ड्स होंगे उनको कैपिटल ही लिखना है। फिर उसके अलावा नीचे आप आ जाए तो डियर सर लिख दें आप, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिख दें, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके अलावा आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और गलती क्या है। अच्छा, एक तो इसने मतलब पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर नहीं लिखा, आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में आपने एंड किस तरह करना है, एंड में देखिए नेम ABC, फादर नेम XYZ, ईमेल आप कोई भी अपने पास से लिख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस, ये एड्रेस भी आपने ठीक नहीं लिखना, ठीक है, इसी तरह से लिखना है, हाउस नंबर देश, लैंड नंबर देश, ठीक है, अपने पास से सारी चीज़ें लिखनी है। एक्सपीरियंस वगैरह भी ये आपने बस कुछ भी लिख देना है अपने पास से। स्किल्स कोई एक आपने लिख देनी है। हॉबीज़ के अंदर भी आप अपनी कोई हॉबीज़ ऐड कर सकते हैं। और आई होप दैट आई विल हेयर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड यूर फेथफुली लिख दें या कुछ भी लिख दें, और ABC, ठीक है। और ये जो कोमा है ये कोमा नहीं आता, ठीक है, हम जो यूअर्स के ऊपर कोमा डालते हैं ना, ये वाला, ये कोमा नहीं आता, ठीक है, आपका यूअर्स इकट्ठा आता है तो इस कोमे को आपने यूज़ नहीं करना, ये गलत होता है, ठीक है जी। ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग की है। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉरी एप्लीकेशन की है, अब आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो रिपोर्ट राइटिंग में जो आपका पैटर्न है, आ जाओ जी। अब रिपोर्ट राइटिंग में देखें, अब रिपोर्ट राइटिंग में ये है कि
सबसे ऊपर देखें, फर्स्ट रो में सबसे ऊपर राइट साइड पे, किस साइड पे, राइट साइड के ऊपर आपने डेट लिखनी है, डेट कोमा अप्रैल 9th। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बच्चे ने गलती की है, जब आप ये बाद में लिखते हैं डे, तो फिर आप साथ टी एच नहीं लिखते, सही है, तो ये आपने नहीं लिखना। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, दो चीज़ें हैं, एक टू है एक फ्रॉम है। टू में आप जिसको लिख रहे हैं, ठीक है, द एडिटर, द न्यूज़, सिटी ABC। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट गिवन होती हैं, ठीक है, कि आपने किस को लिखनी है और आप किस न्यूज़पेपर या किस की तरफ से हैं। देन फ्रॉम, अब अगर एडिटर न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं तो आप एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जर्नलिस्ट लिख दिया, द न्यूज़ वही होगी आपकी ऊपर वाली, और सिटी ABC। अच्छा, फिर उसी तरह तो यहाँ पे इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि टू के अंदर भी क्या आएगा जिसको हम लिख रहे हैं, फ्रॉम के अंदर क्या आएगा जो हम खुद उसके अंदर करेक्टर कर रहे हैं। देन सब्जेक्ट आ जाए, तो सब्जेक्ट में आप देखें, सब्जेक्ट उसी तरह कॉलन, उसके अंदर आपने लिखना है, अंडरलाइन करके आपने लिखना है। और अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑन गोइंग का फर्स्ट वर्ड जो है वो भी कैपिटल है, रोड का फर्स्ट कैपिटल है, कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट कैपिटल है। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट आपका इसी तरह का होना चाहिए जो क्लियर नज़र आए, जिसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए। अच्छा, अब रिपोर्ट में देखें, रिपोर्ट में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है रिपोर्ट में, फिर आपने रिपोर्ट की हेडिंग देनी है, और रिपोर्ट के साथ देखें बच्चे ने दा नहीं लिखा था, दा रिपोर्ट की हेडिंग आपने देनी है, वो सारी आपने लिखी उसके अंदर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे टीचर ने मेंशन किया है राइट इन सेपरेट पैराग्राफ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, ये सारा इकट्ठा लिख दिया, तो आपने इनको पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर लिखना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन आपने जो भी उसका निकाला वो आपने लिखना है। सजेशंस आपने देनी है, तो सजेशंस आपने हमेशा इस तरह पॉइंट्स के अंदर देनी है, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रही हैं, ये पॉइंट्स के अंदर ही आपने सजेशंस देनी है, ठीक है। और ये देखें टीचर ने लिखा हुआ है अवॉइड रेपिटिशन, ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी बार बार। और देन नीचे साइंड और XYZ। तो ये आपके पास मेथड हैं एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग के फर्स्ट ईयर इंग्लिश के। उर्दू के भी बताएंगे, और इसकी ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा गेस्ट पेपर डेफिनेटली हर सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा अपने टाइम से पहले, ठीक है, पेपर से बहुत पहले जो है वो आपको मिल जाएंगे, यानी आप एक पेपर दे के आएंगे तो आपको नेक्स्ट पेपर की जो गेस्ट पेपर होगा वो ऑलरेडी अपलोड मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है जी। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।